नमस्कार, आप देख रहे हैं व्यू न्यूज़ पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं 5 मार्च 2026 की प्रमुख खबरों पर। दक्षिणी लेबनान में इजरायली हमलों में 6 मौत। खाड़ी देशों में हवाई रक्षा मदद भेजेगा इटली। ईरान से जंग के बीच अमेरिका का बड़ा कदम, डूम्सडे बैलिस्टिक मिसाइल का किया परीक्षण। टैरिफ नीति पर फंसे ट्रंप, रिफंड पर न्यूयॉर्क कोर्ट का बड़ा फैसला, जज बोले कंपनियों को लौटाया जाएगा पैसा। भारत से लौट रहे ईरान युद्धपोत पर अमेरिका का हमला, 87 सैनिकों की मौत, 32 का रेस्क्यू किया। खामनेई की मौत पर भारत ने जताई संवेदना, ईरानी दूतावास पहुंचे विदेशी सचिव विक्रम मिस्त्री। कर्नाटक में सरकारी अधिकारियों के ठिकानों पर लोकायुक्त की छापेमारी, आय से अधिक संपत्ति का खुलासा। भाजपा ने दिया कांग्रेस को झटका, असम के 3 निलंबित विधायकों को पार्टी में किया शामिल। मतुआ समुदाय को नागरिकता देने में केंद्र सरकार कर रही है राजनीति, सीएम ममता बनर्जी ने लगाया आरोप। कांग्रेस ने 6 उम्मीदवारों की सूची की जारी, अभिषेक मनु सिंघवी सहित कई नेताओं के नाम का ऐलान। सीएम रेखा ने कश्मीर गेट के पास नए फुट ओवर ब्रिज की नींव रखी, पैदल यात्रियों को मिलेगी सुविधा। रिठाला मेट्रो स्टेशन के पास भीषण आग, 70 से ज्यादा झुग्गियां जलकर खाक, एक लड़की का शव बरामद। दुबई फुजैरा से दिल्ली पहुंची फ्लाइट्स, पैसेंजर बोले यूएई में टेंशन, यात्रियों ने बताए हालात। महाराष्ट्र में परिवहन क्षेत्र में अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान। ठाणे में ऑटो गैरेज परिसर में लगी आग, 6 वाहन जलकर खाक। मार्च की शुरुआत में ही तपने लगा मध्य प्रदेश, होली पर 37 डिग्री के पार पहुंचा प्रदेश का पारा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बड़ा कदम, खाड़ी देशों में रह रहे एमपी के निवासियों के लिए नई दिल्ली में कंट्रोल रूम बनाया। भोपाल एम्स में महिला डॉक्टर की मौत पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग सख्त, 15 दिन में कार्रवाई रिपोर्ट मांगी। उज्जैन में भीड़ ने भाजपा विधायक को घेरा, सड़क चौड़ीकरण के खिलाफ फूट फूट कर रोई महिलाएं, बीजेपी दफ्तर में घुसी। रंगपंचमी पर इंदौर की मशहूर गैर का रंगीन नज़ारा, छतें बुक कर देख सकेंगे लोग, टिकट व्यवस्था लागू। इंदौर में मानसिक तनाव से जूझ रहे युवक ने मां के सामने 5वीं मंजिल से कूद कर दी जान। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया। इस दौरान अमित शाह मौजूद रहे। शाह ने कहा कि नीतीश कुमार का कार्यकाल बिहार के विकास और सुशासन के लिए याद किया जाएगा। वहीं तेजस्वी यादव ने इसे महाराष्ट्र मॉडल बताया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। उनके साथ बीजेपी नेता नितिन नवीन, रामनाथ ठाकुर, उपेंद्र कुशवाहा और शिवेश कुमार ने भी नामांकन किया। नामांकन के बाद अमित शाह ने कहा कि नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल बिहार के इतिहास में स्वर्णिम पृष्ठ के रूप में लिखा जाएगा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार को जंगल राज से मुक्त कर विकास को गति दी और गाँव-गाँव तक सड़कों व बिजली की व्यवस्था पहुँचाई। शाह ने यह भी कहा कि लंबे राजनीतिक जीवन में विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री और केंद्र मंत्री रहते हुए उनके ऊपर भ्रष्टाचार का कोई भी दाग नहीं लगा। वहीं नीतीश कुमार ने कहा कि वे राज्यसभा सदस्य बनकर सरकार को पूरा समर्थन देंगे। दूसरी ओर तेजस्वी यादव ने इस पर बीजेपी पर निशाना साधते हुए इसे महाराष्ट्र मॉडल बताया। थे कि चुनाव में जिस हिसाब से इन लोगों की जीत हुई है, धनतंत्र की जीत हुई है, मशीन तंत्र की जीत हुई है, सब लोग करेगा तो ये एक एक एनडीए के घटक दल सब लोग जानते हैं कि उनकी जीत इस चुनाव में कैसे हुई। अब हम इतना कहना चाहते हैं, जो हम लोगों के सामने जो समाचार आया, नीतीश जी ने भी पोस्ट किया है कि वो जो है सदन जाना चाहते हैं। आप सब लोगों को पता होगा कि हम शुरुआत से ही जो है इस बात को कहते रहे हैं कि चुनाव के बाद जो है नीतीश कुमार जी को भाजपा के लोग मुख्यमंत्री पद पे नहीं रहने देंगे। हमने उस समय भी कहा था कि ये महाराष्ट्र मॉडल जो है रिफाइंड तरीके से बिहार में जो है लागू करेंगे। आज वो बात जो है सच हो गई है और जो जन आकांक्षाएं हैं इस सत्ता परिवर्तन के खिलाफ हैं। सभी लोग, जो भी जन भावना लोगों की है, इस सत्ता परिवर्तन के खिलाफ है। हम नीतीश जी के साथ कुछ दिन काम भी किए, उप मुख्यमंत्री भी रहे, लेकिन ज्यादातर जो है हम विपक्ष में रहे। हम लोग सब लोग जानते हैं। आप मेरा एक बयान देखिएगा, जब नीतीश कुमार जी जब दोबारा हम डिप्टी सीएम बने, उसके बाद जब दोबारा वो 28 जनवरी 2024 में जब हम लोग को छोड़ के गए थे, तब उनके पास कोई वाजिब वजह भी नहीं थी कि हम लोगों को क्यों छोड़ा था। उस समय भी हम लोगों ने ये कहा था
कि भाई बीजेपी जो है जनता दल यूनाइटेड पार्टी को खत्म कर देगी। अब जनता दल यूनाइटेड पार्टी अब बचेगी नहीं। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपना जन्मदिन भोपाल में पौधारोपण कर मनाया। उन्होंने दिव्यांगजनों को बैटरी साइकिल भेंट की और जरूरतमंद बच्चों के लिए मुफ्त कोचिंग तथा संचालित स्वस्थ वाहन शुरू करने की घोषणा की। केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने जन्मदिन की शुरुआत परिवार के साथ स्मार्ट सिटी में पौधारोपण कर की। इसके बाद उनके निवास मामा का घर पर लोगों ने पहुंचकर शुभकामनाएं दी। शिवराज ने कहा कि जन्मदिन का मतलब जीवन का एक वर्ष कम होना है, इसलिए शेष समय लोगों की सेवा में लगाना चाहिए। उन्होंने दिव्यांगजनों को बैटरी संचालित ट्राईसाइकिल भेंट की और संसदीय क्षेत्र में चलित स्वास्थ्य वाहन तथा जरूरतमंद बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग करने की बात कही। उन्होंने पोस्टर लगाने के वजह एक पेड़ लगाने की अपील की। एक है प्रेम, हम आपस में प्रेम करें। आज दुनिया जिस मोड़ पर खड़ी है, खून की होलियां पूरी दुनिया में खेली जा रही है और मन में चिंता पैदा करती है। कहीं न कहीं वसुधैव कुटुंबकम का भाव, सब में सद्भावना हो, इसका भाव पैदा होना बहुत जरूरी है इस धरती के लिए भी। और उसका रास्ता एकमात्र प्रेम से होके जाता है। तो एक हम मन में जो मेरे पैदा होता है भाव, प्रेम करूंगा सबको, और वो करने की कोशिश करता हूं और कैसे बढ़ा पाऊं। और प्रेम का प्रकटीकरण होता है सेवा में। अब आप केवल प्रेम करो उससे काम नहीं चलता। अगर कोई जरूरत या सहयोग की आवश्यकता है किसी भाई बहन को, तो फिर हम उनकी सेवा भी करें। इसलिए मैंने कुछ चीजें सोची। एक, हमारे दिव्यांग भाई बहन, उनका जीवन आसान कैसे बनाया जाए। तो अगर बैटरी वाली वो साइकिल दे दें उनको, तो उनको चलने में आसानी होगी। और वो भी ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं कि पीछे सामान रखने की जगह हो, ताकि अगर चाहे तो कुछ बेच भी सके वो, तो आत्मनिर्भर हो जाए वो। दूसरा, मुझे अपने संसदीय क्षेत्र में लगता है कि दूरस्थ इलाकों में हम चिकित्सा की व्यवस्थाएं कुछ बेहतर करें, क्योंकि वहां डॉक्टर नहीं होते। एक मोबाइल क्लिनिक जैसा गाड़ी पे बन जाए, जिसमें डॉक्टर, दवाइयां, जांच के साधन सारे हों, तो वहां काफी राहत दे पाएंगे। तो हर विधानसभा में एक मोबाइल क्लिनिक शुरू हो, ये संकल्प मन में पैदा हुआ है। फिर एक, हमारे बच्चे, बेटे बेटियां मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मैं उनसे बहुत प्यार करता हूं। बीच में मुझे कहा कि कई बार कोचिंग क्लास बहुत महंगी होती है, बाकी कोचिंग करते हैं, हम गरीब है, कोचिंग नहीं कर पाते। तो हमारी भी कोचिंग हो जाए तो हम भी मुकाबले में आ सकते हैं। तो एक निःशुल्क कोचिंग क्लास अच्छे स्तर की चला के ऐसे बच्चों की भी मदद कर पाएँ, सहयोग कर पाएँ उनको। होली पर भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निवास पर होली मिलन समारोह हुआ। पुलिस लाइन में अधिकारियों ने परिवार सहित उत्सव मनाया, जबकि इंदौर सेंट्रल जेल में बंदियों के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुए। होली के मौके पर प्रदेश भर में उत्सव का माहौल देखने को मिला। राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री निवास पर होली मिलन समारोह आयोजित किया गया, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सभी को होली की शुभकामनाएं दी। वहीं भोपाल पुलिस लाइन में पुलिसकर्मियों और अधिकारियों ने परिवार के साथ रंग गुलाल लगाकर होली मनाई। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त मोनिका शुक्ला ने सभी को गुलाल लगाकर शुभकामनाएं दी और पुलिसकर्मियों के साथ होली के गीतों पर जमकर नृत्य किया। उधर इंदौर में सेंट्रल जेल में बंदियों के साथ होली उत्सव मनाया गया, जहाँ भगोरी नृत्य और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से सकारात्मक संदेश दिया गया। साथ ही शहर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस ने ड्रोन और सीसीटीवी के जरिए कड़ी निगरानी रखी, जिसमें होली के दौरान कानून व्यवस्था पूरी तरह नियंत्रण में रही। पूरे शहर में पर्याप्त पुलिस बल डिप्लॉय किया गया है, पिकेट्स लगाए गए हैं, पेट्रोलिंग मोबाइलें हैं। और जैसा अभी आप लोगों ने देखा कि हमारे एनआरएस के जो नगर रक्षा समिति के और जो वॉलंटियर्स हैं, वो भी पुलिस की टीम के साथ कंधे से कंधा मिला के ड्यूटी कर रहे हैं। और जो टेक्निकल तरीके से इसको देखने का है, ड्रोन के द्वारा, सीसीटीवी कैमराज के द्वारा, तो जैसा था कि ये जोन 4 का जो ड्रोन का एक अस्थायी कंट्रोल रूम है, इसी तरह बाकी 3 जोन्स में भी इस तरह के कंट्रोल रूम है। तो कुल मिला के एक प्रभावी सुरक्षा व्यवस्था की गई और लगभग शहर में सभी जगह शांतिपूर्ण और बहुत अच्छे तरीके से होली का त्यौहार मनाया जा रहा है। जब प्रदेश में पहली बार शायद ड्रोन की लाइव फीड भी लेके उसे थानों और अपने अलग अलग स्तर पर अधिकारी देख रहे हैं। हाँ, इसको क्लब किया गया है। बेसिकली जैसे जो ड्रोन की टीम रहती है, वो अपना ड्रोन को जो भी उनको विजुअल्स रहते हैं, तो उससे क्योंकि ड्रोन का अप्रोच अब यहाँ से
जैसे अभी हमने देखा कि हम यहाँ से टोरी कॉर्नर तक जहाँ से हमारी घेर की शुरुआत होगी उसको हम बहुत अच्छे तरीके से पूरा रूट पूरे उसके गलियाँ कौन सी कनेक्ट हो रही हैं क्या है उसको देख पा रहे थे। इसका उद्देश्य ये है कि लंबी दूरी तक और ख़ासतौर से संकरी गलियों में और अदरवाइज जाके कहीं कोई ऐसा व्यवधान है, कहीं कोई ऐसी चीज़ है जिसको कि पुलिस को एड्रेस करना चाहिए, तो पुलिस की जो यहाँ की टीम है वो उनको गाइड कर देगी, जो हमारी ग्राउंड की टीम है, और उसको जाके वो एड्रेस कर लेंगे। और क्योंकि वो हो रहा होगा जब उस समय वो लाइव है ही, तो वो जो ड्रोन वाली टीम है उसको दिख भी जाएगा कि इस पर कार्रवाई हो गई, तो वो फिर अगले उसमें पड़ जाएगी। आज जिस तरह से धुलंडी का दिन है, आधी आबादी भी काफी एक्टिव नजर आ रही है, राजगढ़ में महिलाओं की मौजूदगी है, इनकी सुरक्षा के लिए किस तरह से डेफिनेटली हमारे शहर में हर त्यौहार बहुत ही उल्लासपूर्ण तरीके से धूमधाम से मनाया जाता है, तो वही परंपरा है। लोग अपने होली के त्यौहार मना रहे हैं, भागीदारी दे रहे हैं, और हमारा ये प्रयास है कि सभी लोग बहुत ही सुरक्षित तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से और एक गरिमामय तरीके से त्योहारों का आनंद लें, और फिर उसके बाद जो है लगातार पुलिस इसमें अपनी व्यवस्थाओं को चाकचौबंद तरीके से देख रही है। इंदौर के चंदन नगर क्षेत्र में एक युवक की 5वीं मंजिल से गिरकर मौत हो गई। परिजनों ने पुलिसकर्मी पर थप्पड़ मारने का आरोप लगाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इंदौर के चंदन नगर क्षेत्र में एक युवक की 5वीं मंजिल से कूदकर मौत का मामला सामने आया है। परिजनों का आरोप है कि पुलिसकर्मी द्वारा थप्पड़ मारने के बाद युवक डर गया और उसने आत्मघाती कदम उठा लिया। मामला चंदन नगर थाना क्षेत्र के ताप्ती परिसर का है। बताया जा रहा है कि बुधवार गुरुवार की दरमियान रात करीब 3 बजे राज बिल्डिंग के नीचे टहल रहा था। परिजनों के मुताबिक वह मानसिक रूप से बीमार था और उसे सांस लेने में तकलीफ रहती थी। इसी दौरान वहाँ गार्ड और FRB पुलिस पहुंची। आरोप है कि एक पुलिसकर्मी ने युवक को थप्पड़ मार दिया, जिससे वह घबरा गया। इसके बाद वह ऊपर अपने घर पहुंचा और कुछ ही देर में 5वीं मंजिल से छलांग लगा दी, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थाना चंदन नगर में एक सुसाइड का मामला सामने आया है, जिसमें कि एक लगभग 2 बजे में जो गार्ड है ताप्ती परिसर का, उसके सिक्योरिटी गार्ड, उसके द्वारा फोन किया गया बीट प्रभारी को, मनोज भदौरिया को, कि यहाँ पर एक लड़का न्यूसेंस कर रहा है। इस पर से तत्काल FRB टीम की SRB 42 मौके पर पहुंची और उसके द्वारा उस लड़के को समझाया गया, माता जी को भी समझाया गया। तो माता जी के द्वारा बताया गया था उसकी कि बच्चे का अभी मानसिक रूप से बीमार है, उसका डॉक्टर अश्विनी जैन के यहाँ इलाज चल रहा है पिछले 2 सालों से, और उसका इलाज चल रहा है। तो इस पर से उसको समझा बुझाकर और FRB फिर वहां से रवाना हो गई थी, लेकिन उसके लगभग 45 मिनट बाद ही उसने 5वीं मंजिल से कूदकर सुसाइड कर लिया था। इस पर से फिर पुनः 4:07 पर FRB पहुंची, उसको तत्काल हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन वहां पर उसकी डेथ हो गई। फिलहाल उसमें मर्ग कायम किया जाकर पोस्टमार्टम किया जा रहा है और आयु तथ्यों के आधार वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आरोप भी लगाए हैं उसके। देखिए, जैसा कि मैंने बताया, जब कोई पॉइंट आता है, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि 2 बजे सिक्योरिटी गार्ड के द्वारा बताया गया कि एक लड़का निश्चय कर रहा है। इस पर से पुलिस पहुंची थी और उसकी मां के द्वारा सबको बताया गया कि अब ये निश्चय नहीं करेगा, इसको हम और दरवाजा बंद कर लिया। तो इससे चूंकि समझाने पुलिस गई थी वहां पर, और उसके बाद जब 45 मिनट बाद घटना हुई थी, और जैसा कि मैंने बताया पिछले 2 सालों से उसका चूंकि मानसिक रूप से बीमार था, उसका इलाज चल रहा। इंदौर में होली के दौरान ड्रोन निगरानी में द्वारकापुरी थाना क्षेत्र की दिग्विजय मल्टी की छत पर जुआ खेलते 8 लोगों को पकड़ा गया। पुलिस ने 62,000 रुपए नकद जब्त कर जुआ एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। इंदौर में होली के दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में ड्रोन सर्विलेंस के दौरान दिग्विजय मल्टी की छत पर कुछ लोग चोरी छिपे जुआ खेलते हुए पकड़े गए। होली के मद्देनजर पुलिस शहर में संवेदनशील इलाकों में ड्रोन से निगरानी रख रही थी। इसी दौरान ड्रोन कैमरे में दिग्विजय मल्टी की छत पर संदिग्ध गतिविधियां दिखाई दी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घेराबंदी कर जुआ खेल रहे 8 लोगों को पकड़ लिया। तलाशी के दौरान उनके पास से करीब 62,000 रुपए नकद और मोबाइल फोन बरामद किए गए। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ जुआ एक्ट के तहत मामला दर्ज कर पूछताछ शुरू कर दी है। थाना द्वारकापुरी में एक ड्रोन सर्विलेंस के दौरान एक गई घटना आई है, जिसमें कि चूंकि ड्रोन सर्विलेंस लगातार चल रहा था, अगर होली को देखते हुए लगातार 4 जो सेंटर बनाए गए थे और सभी जगह ड्रोन सर्विलेंस के आधार पर लगातार नजर रखी जा रही थी। तो इस पर से दिग्विजय मल्टी जो कि द्वारकापुरी में है, दिग्विजय मल्टी की छत पर कुछ लोग जुआ खेलते हुए दिखाई दिए, जो कि ड्रोन सर्विलेंस से जब आइडेंटिफाइड हुए, तत्काल पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचा गया, उनके द्वारा घेराबंदी करके पकड़ा गया। दिग्विजय मल्टी के ही रहने वाले ये लोग हैं। ये कुल 8 लोग थे, जिनके कब्जे से लगभग 6200 रुपए और ताशपत्ती भी जब्त की गई, साथ में कुछ मोबाइल भी जब्त किए गए। साथ में इसके अलावा भी अन्य थाना क्षेत्रों में भी 4 जुए की कायमी की गई। 4 केस और अन्य थानों में रजिस्टर्ड हुए। आरोपी को के खिलाफ जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। इंदौर के हीरानगर क्षेत्र में पुलिस ने कार्रवाई कर 14 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर पुलिस ने आरोपी से पूछताछ शुरू कर दी है। इंदौर के हीरानगर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लाखों
लाखों रुपए कीमत की ब्राउन शुगर के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से करीब 14 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद हुई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार चेकिंग के दौरान विनय उर्फ भांजा नाम के आरोपी को पकड़ लिया है। तलाशी पर उसके पास से 14 ग्राम ब्राउन शुगर मिली, जिसकी कीमत करीब 1.5 लाख रुपए बताई जा रही है। आरोपी पर पहले से ही कनाडिया और तिलक नगर समेत कई थाना क्षेत्रों में करीब 1.5 दर्जन आपराधिक मामले दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। जी, आज थाना हीरानगर में होली की चेकिंग के दौरान जो है एक व्यक्ति को पकड़ा गया था, जिसके पास से जो है तलाशी के दौरान लगभग 14.5 ग्राम के आसपास जो है ब्राउन शुगर बरामद हुई थी। और उसके बारे में जब और पता किया गया तो ये पता चला कि उस पे जो है पूर्व से थाना तिलक नगर, कनाडिया, पंडरीनाथ, द्वारकापुरी, विजयनगर में कई अपराध दर्ज हैं। अपराधों की संख्या लगभग 17 के आसपास है। उक्त कार्रवाई के कारण उससे जब ब्राउन शुगर बरामद हुई तो उस पर जो है विधिवत कार्रवाई करके और NDPS की सक्षम धाराओं में मुकदमा कायम किया जा रहा है। जो मादक पदार्थ बरामद हुआ है वो लगभग 14.5 ग्राम के आसपास है और इसकी कीमत, बाजार कीमत लगभग 1.5 लाख के आसपास है। गंभीर मामलों में भी गंभीर मामले में भी अपराधी जी, ये हत्या का प्रयास और अन्य कई गंभीर मामलों का आरोपी है। सर, ये यहाँ पे बेचने लाए थे या खुद सेवन करने के लिए लाए थे? नहीं, वो इस बारे में अभी जो है विवेचना के दौरान पता लगेगा कि वो बेचने के लिए लाया गया क्या। ऐसे ही खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ VO न्यूज़ पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।